Hello, I am Rahit. I am pronunciation expertise and IELTS trainee. I hope that you must be doing well. In today's lecture, we are going to talk about subject and types of subject. So, I want your full attention and concentrate on the board. What is subject? Subject क्या है? The part of a sentence, जुमले का वो हिस्सा about which we speak about, जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात होती है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। नोट, अ सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अली ईट्स इन एप्पल। अली ने एप्पल खाया। किसने एप्पल खाया? अली ने एप्पल खाया। इन अली क्या है? नाउन है। शी कॉल्स अ कंपनी। उसने कंपनी को कॉल किया। किसने कॉल किया? शी। और शी क्या है? प्रोनाउन है। इट इज अ पेन। ये एक पेन है और इट क्या है? प्रोनाउन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज्ड। क्वेश्चन पैदा होता है that how can you understand subject of a sentence, कि आप सब्जेक्ट को किस तरह समझेंगे, और how can you recognize subject in a sentence, और आप सब्जेक्ट को जुमले में किस तरह पहचानेंगे। So there are two possibilities, यहाँ पर दो possibilities है and one fact, और एक क्या है? fact है, हकीकत। So first we are going to talk about fact. First हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? fact के बारे में। So that is the fact. Note, sentence always begins with subject. Sentence हमेशा subject से शुरू होती है। For instance, Ali eats an apple. अगर मैं अली को remove करूं, eats an apple, so what does it mean? It doesn't imply any meaning. ये कोई मतलब नहीं देता फिर। So अली क्या है? subject है। She calls a company. She क्या है? subject है। It is a pen. It क्या है? subject है। What are the two possibilities? So अगर जुमले का सब्जेक्ट पर्सन हो तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे किसके साथ? हु के साथ। If the subject of the sentence is a person, then you have to question with who. आप किसके साथ क्वेश्चन करेंगे? हु के साथ। The second possibility, if the subject of a sentence is a thing, then you will question with what. अगर जुमले का सब्जेक्ट क्या हो? कोई चीज हो, तो फिर आप किस चीज के साथ क्वेश्चन करेंगे? what के साथ। क्योंकि पर्सन के लिए हु इस्तेमाल होता है और थिंग के लिए what। फॉर एग्जाम्पल, अली ईट्स एन एप्पल। अली ने एप्पल खाया। तो अली क्या है? व्हाट इज अली? पर्सन है ना। सो हाउ वी विल क्वेश्चन, हम क्वेश्चन किस तरह करेंगे? हु ईट्स एन एप्पल। एप्पल किसने खाया? द आंसर इज Ali. She calls a company. Who calls a company? She. What about things? It is a pen. What is this? What is this? So what does this mean? The answer is a pen. For instance, let me give you some general example. What is this? It's a marker because it's a thing. What is this? It's a white board. Who is he? Imran. Who is she? Sarah. Simple subject. What is simple subject? Simple subject क्या है? A single noun or pronoun. एक वाहिद noun और pronoun को हम क्या कहते हैं? Simple subject कहते हैं। For example, Sarah plays soccer. Sarah cricket खेलती। For example, Sarah plays soccer. सारा फुटबॉल खेलती है। सॉकर का क्या मतलब है? फुटबॉल। He catches ball. उसने बॉल को कैच किया। इस जुमले में सारा एंड ही ये क्या है? सिंपल सब्जेक्ट है। सारा इज अ नाउन एंड ही इज अ प्रोनाउन। Number second, compound subject.
कंपाउंड सब्जेक्ट अपने नाम से ही जाहिर है कि कंपाउंड किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों का आपस में मिलना क्या है, कंपाउंड है। When two or more than two things amalgamate, they are called what? Compound। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। So what is a compound subject? कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? Two or more nouns are pronouns, दो या दो से ज्यादा नॉन और प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयशा एंड नूरा कुक बिरयानी, आयशा और नूरा ने बिरयानी पकाई। सो इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में आयशा एंड नूरा क्या है, दे आर सब्जेक्ट्स बट दे आर कनेक्टेड बाय एंड। सो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। Another example, you and they broke the window, तुम और उन्होंने खिड़की को तोड़ा। In this example, you and they are pronoun। इस जुमले में you और they क्या है, pronoun है, और ये दोनों किस चीज के जरिए कनेक्टेड है, and के जरिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। Note, compound subject is connected by connectors। कंपाउंड सब्जेक्ट को कनेक्टर मिलाता है। कनेक्टर का क्या मतलब है, मिलाना। अब व्हाट इज कनेक्टर, कनेक्टर क्या है, कनेक्टर वो ग्रामेटिकल एलिमेंट है जो चीजों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। एंड सम ऑफ द कनेक्टर आर एंड, और एंड एक्सेट्रा। कंप्लीट सब्जेक्ट, व्हाट इज कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, मॉडिफायर कंबाइंस विथ सिंपल सब्जेक्ट। जब मॉडिफायर सिंपल सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं। आर मॉडिफायर प्लस सिंपल सब्जेक्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैक कैट स्प्लिट्स मिल्क, काली बिल्ली ने दूध को उंडेला। In this sentence, black is what? Modifier। और cat क्या है, एक सिंपल सब्जेक्ट है। cat क्या है, ये एक सिंपल सब्जेक्ट है। तो modifier प्लस सिंपल सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट कहते हैं। And this subject is what? A complete black cat। तो black cat is a complete subject। black cat क्या है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। A rough bread is served, एक सड़ी हुई रोटी को पेश किया। तो रफ क्या है, मॉडिफायर है। ब्रेड क्या है, सिंपल सब्जेक्ट है। ये दोनों जब आपस में मिलते तो क्या बनाते हैं, कंप्लीट सब्जेक्ट बनाते हैं। नोट, व्हाट इज मॉडिफायर, यू माइट बी थिंकिंग अबाउट। मॉडिफायर क्या है, आप इसके बारे में जरूर सोचते होंगे। सो लेट अस डिस्कस in the note। modifier function is an adjective। point number first, modifier किस चीज का फंक्शन अदा करती है, adjective का फंक्शन अदा करती है। how can you understand that is modifier, आप कैसे समझेंगे कि ये modifier है। तो look at point number 2, any grammatical element, जो भी grammatical एलिमेंट हो, एलिमेंट का मतलब है नॉन एक्सेट्रा हो, यूज इस्तेमाल होता है बिफोर नाउन इज नॉन एज मॉडिफायर। जो भी ग्रामेटिकल एलिमेंट नॉन से पहले इस्तेमाल होता है हम उसे क्या कहते हैं, मॉडिफायर करते हैं। और ये मॉडिफायर किस चीज का फंक्शन करती है, एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। इन दिस सेंटेंस, ब्लैक कैट, तो कैट क्या है, नॉन है, और इससे पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, ब्लैक। तो ये ब्लैक क्या है, मॉडिफायर है, इन इट फंक्शन इज इन एडजेक्टिव। रफ ब्रेड, रफ क्या है, इट्स अ मॉडिफायर। व्हाई, क्योंकि ये ब्रेड नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है।